हूं थोड़ा सा 1 वर्ड 4 देख लो बस। यहां पर है पहला एक वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब एक चीज समझना, इसमें एक शब्द होता है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी से। और इसके साथ अगर जोड़ दूं मैं IST, तो IST का मतलब होता है वह पर्सन, वह व्यक्ति जो कोई भी काम कर रहा हो वो क्या कहलाएगा? IST लगा होगा, यानी IST इज इक्वल टू पर्सन। लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी जैसे आप सब पढ़ रहे हैं तो आप अगर पर्सन है तो लॉजिस्ट हो गए, चाहे वो किसी चीज के हो। स्पेशलिस्ट के लिए आता है तो यही आता है लॉजी मतलब साइंस, वो जो स्टडी है, और IST मतलब वो पर्सन जो स्टडी को करता है वो कहलाता है। इसमें पहला शब्द क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट। यहां लॉजिस्ट का मतलब बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? कोई साइंस को पढ़ने वाला? कौन है साइंस? तो डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा का मतलब होता है स्किन। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में एपिडर्मा, एनोडर्मा, पढ़े हो ना? छोड़ो वो सब भूल जाओ। गर्मी का दिन आ रहा है, लगाते हो डर्मीकूल। अब इस डर्मीकूल का एक मतलब है, डर्मा का मतलब स्किन, यानी जो आपके स्किन को ठंडा ठंडा रखे उसे कहते हैं डर्मीकूल। यानी डर्मीकूल जो नाम रखा गया है बड़ा सोच समझ के रखा गया है कि डर्मी मतलब क्या है? आपका जो स्किन है, और कूल का मतलब ठंडा। लेकिन डर्मा का मतलब ही होता है क्या आपका? कि जो दिखाता हो। देखो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, यानी स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज। जो स्किन के जो डिजीज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बीमारी हो जाती है स्किन की, तो उसे क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी चर्म रोग विशेषज्ञ। तो डर्म को देखो, डर्म को दिक्कत है नहीं, अगर दिक्कत भी हो रहा है तो डर्म साउंड लाइक चर्म, डर्म चर्म एक जैसा है। और लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्पेशलिस्ट, तो डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब स्किन का स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजिस्ट, यानी देखो दो इसका मतलब होता है, एक तो होता है सांपों का अध्ययन करने वाला, और दूसरा होता है रेप्टाइल्स का अध्ययन। जो रेंगने वाले होते हैं ना, उसमें खास करके एग्जाम में पूछता है हर्पेटोलॉजिस्ट से। तो हर्पेटोलॉजिस्ट का मतलब हो गया सांपों का अध्ययन, लेकिन इसके साथ सारे रेप्टाइल्स आ जाएंगे, जो रेंगने वाले जो भी जो जंतु हैं, जानवर हैं। अब देखो लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्पेशलिस्ट, और हर्प साउंड लाइक सर्प। या दूसरा एक देखो यहां पर है रेप्ट, है ना रेप्ट, तो रेप्ट क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स। बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो जैसे यहां पर है हर, हर आता है किसके लिए? फीमेल के लिए। और फीमेल, नागिन कौन बोल रहा है? हर मतलब नागिन होता है। आज जोड़ सकते हैं, अच्छा सांप से जोड़ने की कोशिश कर रहा है सीरियल वगैरह में नागिन, तो उससे भी बहुत सारे तरीके हैं, बस कनेक्ट करने का पावर अपने अंदर है तो फिर याद हो जाएगा। लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट, हर्प मतलब हो गया सांप। नेक्स्ट है पैथोलॉजिस्ट। अब बहुत सारे लड़के जाते हैं, लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इसके जो लिटरल चीजें हैं बनी कैसी है नहीं समझते। लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, और पैथो का मतलब ऐसा होता है जो रोगों को पहचानने का काम करता है। आप नहीं देखते हो लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में विनोद पैथोलॉजी, यानी एक ऐसा पैथोलॉजी मतलब एक कोई ऐसी जगह जहां पर रोगों को पहचाना जाता है। रोग को पहचानने को पैथोलॉजी कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। जैसे कहीं मान के चलो बहुत सारी चीजें होती है, एक डायग्नोसिस कहा जाता है, डायग्नोसिस सेंटर भी जानते होंगे, इसी चीज को कहते हैं डायग्नोस। डायग्नोस का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना, उस चीज में आइडेंटिफाई करना जो कमियां हुई। दो शब्द होता है, एक प्रोग्नोसिस होता है, एक डायग्नोसिस होता है। तो प्रोग्नोसिस का मतलब हो जाएगा उसका उपचार करना, डायग्नोसिस का मतलब है पहचान करना। और उसी चीज को क्या कहते हैं? देखो लगा तो है डायग्नोज, लिखा तो है डिजीज। अगर तेजस वाले बैच में होंगे तो आज ही क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन आया था, बचेगा, इसके बाहर कोई दुनिया अंग्रेजी की है ही नहीं। तो देखो पैथो का मतलब हो जाएगा जांच घर, लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट, यानी जो रोगों को पहचानने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट। अब पैथो को याद देखो, पथ लगा है ना यहां, अब पथ को याद करो पथरी से। मान के चलो किसी को पथरी हो गया, हो ना, भगवान ना करे कि ऐसा हो किसी के साथ। अब मान के चलो हो गया, किसी को हो गया, तो कहां जाएगा? पैथोलॉजिस्ट, यानी पथरी का चेक कराने कहां जाता है? पैथोलॉजिस्ट के पास। अब वो पहचान करके देगा, निकाल के देगा, वो इतना बड़ा बड़ा है, तो वही क्या करे? डॉक्टर के पास जाएगा, तो वही क्या डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस कर देगा। नेक्स्ट है आपका कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, यानी कोई ऐसे डॉक्टर
जो खास करके मतलब देखो कार्डियक का मतलब ही होता है दिल से संबंधित। कार्डियक आपने सुना हो, कार्डियक मसल कहा जाता है, पढ़ो बायोलॉजी में ना। और इसी से बना होता है कार्डियक, जैसे कार्डियोग्राम कहते हैं, जैसे ईसीजी होता है ना, ईसीजी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियो, ईसीजी है ना, उल्टा लिख दिया, ईसीजी इलेक्ट्रो कार्डियो। और इसमें आता है ग्राफ, यानी एक जो ग्राफ बन के तैयार होगा उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। अब यहीं पर है कार्डियो। बहुत सारा लड़का बोलता है सर यू आर, लिख रहा है आवर कार्डियो, मुझे बोलता है कि आप हमारे दिल के विशेषज्ञ हैं। कौन सा दिल तुम लोग का पता नहीं, कहां कहां लगाते हो, आते हो मेरे पास, तोड़वाने के बाद आता है मेरे पास। अब उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब ध्यान से सुनो, लॉजिस्ट का मतलब तो कोई दिक्कत है नहीं, और कार्डियक का मतलब ही होता है आपका दिल से संबंधित। अब याद कैसे करोगे? तो देखो दिख रहा है कार्ड। अब मान के चलो कि नहीं होता है, कुछ लोग जीवन में आते हैं कभी और चले ऐसे जाते हैं जैसे कभी। अब उसके बाद मान के चलो कि वादा था कि जिएंगे साथ मरेंगे एक साथ, लेकिन वादा तो और टूट गया। आ गई लेके आपने शादी का कार्ड और ला के और बोल रही है कि शादी में जरूर आना। देखो एक लिख रहा है मिस यू पूजा। सारा खचरा सब यहीं भरा पड़ा रहे। समझाना चाहता हूं कुछ और, समझता कुछ और है। अब मैं बोल रहा हूं कि अब शादी का कार्ड कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना। अब वही चीज है कि मान के चलो शादी का कार्ड लेके दे के और क्या बोल रही है, शादी में जरूर आना। अब बताओ कि शादी में जाओगे कि पहले डॉक्टर के पास जाओगे? बस वही चीज है कि जैसे दिया शादी का कार्ड, याद आ गया किसका? कार्डियोलॉजिस्ट का। चले गए कार्डियोलॉजिस्ट के बाद, देखिए ना कार्ड आके प्रॉब्लम हो गया। अब सब एक से एक नलायक भरे पड़े, सब लिख रहा है, सब मिस करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखो जूलॉजिस्ट। अब इसमें कुछ है, अरे पढ़ते हो बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर है जूलॉजी, बॉटनी। तो जू का मतलब क्या है? जानवर। जाते नहीं हो चिड़ियाघर में? बचपन से सुनते थे जाना है चिड़ियाघर में, लगता था बहुत सारी चिड़िया होंगी वहां पे। पता चला तो जाके देखा सब जानवर था। तो यही क्या है, पटना में भी एक चिड़ियाघर, कुछ खास है नहीं। एक बार गया था मैं भी, सोचा चला घूम आते हैं। अब गया तो पता है क्या, एक बोल रहा है ना कि एक तेंदुआ था, सो रहा था। बोला लास्ट ईयर आया था तो वहीं सोया था, इस साल भी आया हूं वहीं सोया है। क्योंकि देखो इनकी कुछ खास होती है एक्चुअली, कि ना रात को जागते हैं। तो यही है, जू का मतलब हो गया जानवर, लॉजी का मतलब हो गया स्पेशलिस्ट। यानी किसका स्पेशलिस्ट? एनिमल्स का। हम सब भी तो जानवर ही हैं, जानवर सब जानवर में आता है, नहीं पता था तुम लोगों को? सब जानवर है। तो जूलॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा जो क्या हो, एनिमल का स्पेशलिस्ट हो, उसे कहते हैं जूलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, जो पक्षी का विशेषज्ञ हो उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। जहां पर लॉजिस्ट का मतलब है स्पेशलिस्ट, और देखो लगा है ओरनी, साउंड लाइक, और मोरनी एक पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी ही तो है। तो ओरनी से याद आएगा मोरनी, मोरनी एक पक्षी है, तो पक्षी का विशेषज्ञ यानी समवन हु स्टडीज द बर्ड्स या स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड्स। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछना शुरू कर दिया। एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है जितने इंसेक्ट्स होते हैं ना, सारे कीट पतंगे जो भी छोटे मोटे होते हैं, उनके स्पेशलिस्ट को कहा जाता है एंटोमोलॉजिस्ट। यानी जो स्पेशलिस्ट किसके हैं? जो इंसेक्ट है, छोटे कीट पतंगे जो है उनके। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट, और यहां देखा एंट, साउंड लाइक आंट, चीटी। अब ये सब क्या है? इंसेक्ट ही है, तो उन्हीं का इस विशेषज्ञ क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजिस्ट। यानी जो चीटी का विशेषज्ञ हो, इंसेक्ट का विशेषज्ञ हो, उसे क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट। अब इसमें भी कुछ नहीं है, मानसिक चीजों को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन सेल होता है, आता है ना, न्यूरो सर्जन होते हैं, न्यूरो फिजिशियन होते हैं।
अब जाओगे ना कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, आप चले जाओ, एम्स में चले जाओगे, तो वहां पर लिखा होगा, अब नहीं है कि तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, नहीं लिखेगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना है, एप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो वो होता है खास करके कि अब यहां हिंदी में नहीं लिखता है। अब यहीं पर है न्यूरो, न्यूरो का मतलब होगा जो क्या आपके ब्रेन से संबंधित चीजों को न्यूरो कहते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट यानी किसका विशेषज्ञ? द स्पेशलिस्ट ऑफ माइंड या ब्रेन का जो विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रो। अब ये भी कोई तूफान नहीं है, अब देख रहे हो सब बायोलॉजी का है। लॉजिस्ट का मतलब इस नेफ्रॉन सबसे छोटी इकाई होती है, किडनी के जितने पार्ट है वो नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन। तो वही क्या है? नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी क्या हो गया? किडनी विशेषज्ञ। कहीं किडनी खराब हो गया तो किसके पास जाएगा? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट। बायो का मतलब जीव, लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट, यानी वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल। और बायो का मतलब ही क्या है? बायो के अंदर दो चीजें, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में आ गया जानवर और बॉटनी में आ गया सारे पेड़ पौधे, तो उसी को तो बायोलॉजी कहते हैं। अब उसके जो जैसे खान सर हमारे क्या हैं? बायोलॉजिस्ट है, या जैसे खास करके पढ़ाते हैं ना, यानी उस चीज पे जानते हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा ना, रिसर्च करने वाले को कहा जाता है। जैसे बायोलॉजिस्ट जैसे होते हैं खासकर उसी काम में रातों दिन लगे हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट, यानी जीव विज्ञानी। आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं, बताओ। डर्मेटोलॉजी, डर्म स्किन के लिए होता है, तो स्किन का विशेषज्ञ चर्म रोग विशेषज्ञ। हर्पेटोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट रोग पहचानने वाला, कार्डियोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट जीव विज्ञानी। जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान, और बायोलॉजिस्ट का मतलब जीव विज्ञान। अब बताओ, ध्यान से सुना, दो इंपॉर्टेंट। ओर्नी यानी कि पक्षी विशेषज्ञ, और एंटो कीट विशेषज्ञ। न्यूरो और नेफ्रो। अब बताओ, भूलोगे? भूल के दिखाओ। अब यही चीज है। अब इसी से रिलेटेड और भी आगे आपको लॉजिस्ट जहां दिखेगा उसका एक ही मतलब क्या है? आपका सीधा एक ही मतलब है, स्पेशलिस्ट। लॉजिस्ट के, लॉजी साइंस। चलिए आगे बढ़े। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, पूछो।